काल के ऊपर महाकाल, मृत्यु का आमंत्रण, बचाओ। वो चीख पड़ा। तभी एक गूंज सुनाई दी जिसे काल भी न छू सके। वही है महाकाल। और जलती हुई आग में से एक आकृति प्रकट हुई। तीसरी आंख खुली, त्रिशूल चमक उठा और राज की आत्मा को छू कर बोली, तू मेरा है, तेरे अंधकार का अंत मैं ही हूँ। राज की आंख खुली, पसीने से तरबतर, लेकिन उसके दिल में अब पहली बार श्रद्धा की लौ जगी थी। साल 2023 का श्रावण मास चल रहा था। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में भक्तों की अपार भीड़ थी। भक्त गा रहे थे, जय महाकाल, हर हर महादेव। हवा में भक्ति की गांठ थी, लेकिन उसी हवा में कुछ अनदेखा डर भी घुला हुआ था। राज नाम का एक युवक जो दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता था, उसने मित्रों के साथ उज्जैन घूमने आया था। वह नास्तिक था, भगवान में उसका विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन वह दोस्तों के कहने पर उज्जैन आ गया। राज की नज़रों में मंदिर बस एक प्राचीन इमारत थी। वो मंदिर के अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने गर्भगृह के पास कदम रखा, अचानक उसकी सांसें रुकने लगी। एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ के दौड़ गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके कानों में एक भयानक गूंज सुनाई दी, काल भी कांपे जिस नाम से उसे कहते हैं महाकाल। राज बेहोश होकर गिर पड़ा। राज जब होश में आया तो खुद को मंदिर के बाहर पाया। उसके पास एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसकी आंखों में अग्नि थी। तेरी आत्मा ने महाकाल का अपमान किया है, बूढ़ा बोला। राज ने हंसते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। साधु बोला, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। तेरे अंदर एक प्राचीन श्राप ने प्रवेश किया है। अब तुझे काल का आमंत्रण मिल चुका है। राज हंसा, मजाक उड़ाया और चला गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस रात से उसका जीवन एक अंधेरे रास्ते पर बढ़ने लगा है। उस रात राज अपने होटल के कमरे में आराम कर रहा था। एसी की ठंडी हवा और मोबाइल की स्क्रीन की चमक में उसे सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 3 बजाए, कमरे में एक अजीब सन्नाटा पसर गया। बिजली चली गई। बाहर भयानक सन्नाटा था। राज को लगा कि शायद होटल की लाइट चली गई होगी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तभी उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। परछाई मानो इंसान की हो, लेकिन उसका सिर नहीं था। और जैसे जैसे राज की सांसें तेज हुई, वो परछाई भी बढ़ती चली गई। दीवार से ज़मीन पर, ज़मीन से छत तक। राज कांपते हुए उठा और दरवाज़ा खोलने दौड़ा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और कुंडी अपने आप घूमने लगी। कौन है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। परछाई उसके करीब आने लगी और तभी ओम त्र्यंबकः यजामहे मंदिर से आ रही महाकाल की आरती की ध्वनि जैसे हवा चीरती हुई कमरे में गूंजने लगी। परछाई एक झटके में गायब हो गई। बिजली लौट आई। सब कुछ सामान्य हो गया। राज का चेहरा पसीने से भीग चुका था। अगले दिन राज साधु को ढूंढता हुआ मंदिर के पास गया। वो वहीं बैठा था। कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, राज बोला। साधु बोला, तेरा जीवन अब तेरे हाथ में नहीं, काल की पकड़ में है। जिस क्षण तूने गर्भगृह में नास्तिकता के साथ कदम रखा, उसी क्षण तुझे मृत्यु की घड़ी दी जा चुकी है। राज चौंक गया। मौत? कैसी मौत? साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया, फिर धीरे से बोला, तेरे पास 7 रातें हैं। हर रात एक नया रूप लेकर काल आएगा और केवल एक ही बचा सकता है, महाकाल।
राज अपने दोस्तों को लेकर एक और होटल में शिफ्ट हो गया। वो सब हंसी मजाक में इस घटना को टालने लगे, लेकिन राज का दिल अब भी डरा हुआ था। राज रात को रात 2 बजे राज की आंखें खुली। इस बार कमरे की दीवारें गीली लग रही थी। उसने पास जाकर देखा, दीवार से खून बह रहा था। कमरे का तापमान गिरने लगा। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे शीशे पर गई। उसमें उसका चेहरा नहीं, एक जलती हुई आत्मा दिखाई दे रही थी। और तभी वो आत्मा चीखी, 7वां दिन तेरा आखिरी होगा, महाकाल को बुला वरना। शोर सुनकर दोस्त भागे भागे आए, लेकिन सब कुछ गायब हो चुका था। राज की हालत खराब हो चुकी थी। रात के 2:45 बजे राज ने इस बार पहले से ही कमरे में हनुमान चालीसा, गंगा जल और रुद्राक्ष रख लिया था, लेकिन डर अब भी छुपा बैठा था। उसी समय दूर से ढोल नगाड़े की आवाज़ आने लगी। पहले राज को लगा कि कोई बारात जा रही होगी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, सामने सड़क पर असल बारात नहीं, पिशाचों की बारात थी। सिर कटी लाशें ढोल बजा रही थी, चमगादड़ों का झुंड मंडरा रहा था। एक दूल्हा रथ में बैठा था, पर उसकी आंखें जल रही थी और चेहरा इंसानी नहीं था। वो रथ सीधा होटल की ओर बढ़ा। राज ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी कमरे की दीवारें कांपने लगी। दरवाज़ा अपने आप खुला और पिशाचों की एक टोली अंदर आई। उसके मुंह से खून टपक रहा था, उसकी आंखों में आग थी। राज हिल भी नहीं पा रहा था। एक पिशाच ने कहा, तू ही है वो जो काल के विरुद्ध गया है। अब चल मेरे साथ, तेरी आत्मा का भोज बनेगा। राज जोर से चीखा, महाकाल बचाओ। तभी एक तेज बिजली की गड़गड़ाहट हुई और हवा में भस्म उड़ने लगी। मंदिर की दिशा से आई एक अग्निलीन छाया कमरे में प्रकट हुई। ओम नमः शिवाय। एक त्रिशूल ने आकाश को चीर दिया और सारे पिशाच खिंचते हुए भस्म हो गए। राज बेहोश हो गया। सुबह जब राज उठा तो उसने खुद को मंदिर के नंदी हॉल में पाया। उसके चारों ओर भस्म से बनी रेखा थी। साधु वहीं बैठा था। महाकाल ने तुझे पहली बार बचाया, लेकिन याद रख, हर बार वो नहीं आएगा जब तक तू खुद उन्हें नहीं स्वीकार करेगा। राज पहली बार चुप था। उसकी नासिकता अब डगमगा रही थी। क्या वो सच में है? उसने पूछा। साधु ने कहा, महाकाल को देखने के लिए आंख नहीं, श्रद्धा चाहिए। जब तू समर्पण करेगा तभी तुझे दिव्य साक्षात्कार मिलेगा। राज इस बार महाकाल मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुका। रात को उसे एक सपना आया। वो खुद को शमशान घाट में देखता है। चारों ओर जलती चिताएं हैं और हर चिता से कोई न कोई आत्मा निकल रही है, चीखती, तड़पती, रोती। तभी एक आत्मा उसके पास आई। राज, तुझे नहीं पता तेरा पूर्व जन्म क्या था? तू ही था जिसने महाकाल की पवित्र भूमि को कलंकित किया था, इसलिए तुझ पर काल का प्रकोप है। राज चौंक गया। क्या मतलब? लेकिन तभी सब कुछ जलने लगा। चिताएं, आत्माएं, यहाँ तक कि खुद राज भी। बचाओ! वो चीख पड़ा। तभी एक गूंज सुनाई दी, जिसे काल भी न छू सके। वही है महाकाल। और जलती हुई आग में से एक आकृति प्रकट हुई। तीसरी आंख खुली, त्रिशूल चमक उठा और राज की आत्मा को छू कर बोली, तू मेरा है, तेरे अंधकार का अंत मैं ही करूँगा।
राज की आंख खुले, पसीने से तरबतर, लेकिन उसके दिल में अब पहली बार श्रद्धा की लौ जगी थी। साधु ने राज को एक विशेष स्थान पर बुलाया, काल भैरव मंदिर के पीछे स्थित प्राचीन शमशान भूमि, जहां आज भी आत्माओं की गूंज सुनाई देती है। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वह साधु बैठा था। उसके सामने रुद्राक्ष, तांत्रिक यंत्र और हवन कुंड सजे थे। साधु बोला, आज तुझे अपने कर्मों का प्रतिबिंब दिखेगा। तेरी आत्मा को देखना होगा कि उसने क्या किया था। राज कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें में डर भी था और उत्सुकता भी। साधु ने उसकी आंखों पर भस्म लगाई और मंत्रोच्चारण शुरू किया। ओम रुद्राय आत्मज्ञानाय नमः। राज की चेतना धीरे धीरे डूबने लगी और फिर एक झटका और राज खुद को एक पुरातन समय में देखता है। उज्जैन का वही नगर, लेकिन समय शायद 400 वर्ष पीछे चला गया था। उसका नाम था राघव। वह एक शक्तिशाली तांत्रिक था जिसे अपने ज्ञान और शक्तियों पर घमंड था। उसने महाकाल मंदिर के सामने ही एक तंत्र यज्ञ किया था। महाकाल को बंद करने का प्रयास क्यों? क्योंकि वो खुद काल बनना चाहता था। उसने 108 नरबलियां दी थी। मंदिर की दीवारों पर शमशानी मंत्र लिखे थे और गर्भगृह में एक अपवित्र यंत्र स्थापित करने की कोशिश की थी। तभी स्वयं महाकाल प्रकट हुए थे। त्रिशूल से उसका यंत्र तोड़ा गया और उसकी आत्मा को शाप मिला, तू जन्म जन्मांतर तक काल के भय से जिएगा, जब तक तू स्वयं स्वीकार न करे कि महाकाल ही अंतिम सत्य है। वही आत्मा अब राज के रूप में जन्मी थी। राज की चेतना लौट आई। वो कांप रहा था। मैं वो कैसे हो सकता हूँ? साधु बोला, अब तुझे सब स्पष्ट हो गया है। काल तुझसे बदला नहीं ले रहा, वो तुझे वापसी की राह दिखा रहा है। क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? हर अपराध का प्रायश्चित होता है, लेकिन तेरे पास अब केवल 3 रातें बची हैं। उस रात राज साधु के कहने पर एक पुराने महल में रुका, जिसे शीश महल कहा जाता था। वहां हर दीवार पर शीशे जड़े थे और हर शीशा मानो कुछ कह रहा था। रात 3 बजे एक शीशे में उसका अक्स हंसने लगा, लेकिन वह अक्स उसका नहीं था। हर शीशे में एक अलग आत्मा थी। कोई जल रहा था, कोई रो रहा था, कोई आत्महत्या कर रहा था। ये सब वो है जिनकी आत्माएं तेरे तंत्र यज्ञ में बलि बनी थी। एक आवाज गूंजी। राज डर से पीछे हटा, लेकिन शीशे अब दरारों से खून टपकने लगे। महल की जमीन फटने लगी और वहां से निकली एक आत्मा, सिर पर मुकुट लेकिन आंखों में आग। मैं तेरा काल हूँ, अब तुझे भस्म करूँगा। राज जोर से चिल्लाया, महाकाल, अब मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, कृपा करो। त्रिशूल की चमक फिर आकाश चीरती हुई। अग्नि रूप में महाकाल प्रकट हुए। जब तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा तब मैं आया, पर यह अंत नहीं, प्रारंभ है। अब सिर्फ 2 रातें बाकी हैं। राज को अब एक ब्रह्मज्ञानी बनकर आत्मा की मुक्ति की यात्रा करनी है, नहीं तो 7वीं रात को काल उसे निगल जाएगा। राज अब उज्जैन के बाहर स्थित एक स्थान पर गया, त्रिवेणी संगम, जहाँ क्षिप्रा नदी, गंधवती और स्वर्णरेखा मिलती हैं। कहते हैं इस स्थान पर रात में देव और प्रेत एक साथ विचरण करते हैं। साधु ने कहा, ये छठी रात सबसे कठिन है। आज तुझे अपनी आत्मा से मिलना होगा और उसे स्वीकार करना होगा। अगर आज भी डगमगाया
तो सातवीं रात को काल तुझसे नृशंस बदला लेगा। राज ध्यान में बैठा। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब कंपन था। आधी रात बीती और फिर सामने प्रकट हुआ एक अजीब दृश्य। उनकी लहरों से आत्माएं निकल रही थी। किसी के गले में फांसी का फंदा, किसी की आंखें निकली हुई, किसी के हाथ नहीं थे। वे सब राज की ओर बढ़े, लेकिन इस बार राज भागा नहीं। उसने आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगा। हे महाकाल, मैं वो हूँ जिसने पाप किए। अब मैं सिर्फ आपका हूँ। मेरे कर्मों का दंड मुझे स्वीकार है, पर कृपा का द्वार मत बंद करना। तभी पानी की एक लहर उठा और सब कुछ निकल गया और सामने खड़ा था राज स्वयं, लेकिन महाकाल के भस्म में ढका हुआ, आंखों में तेज, सिर पर रुद्राक्षों का मुकुट। मैं कौन हूँ? राज ने पूछा। आत्मा बोली, तू वही है जिसने खुद को फिर से पाया है। अब तुझे अंतिम युद्ध के लिए तैयार होना है। राज जब लौटकर साधु के पास पहुंचा, वो साधु मुस्कुरा रहा था। अब तू तैयार है, अब महाकाल तेरे साथ है, पर ध्यान रखना, सातवीं रात को काल खुद आएगा तुझे लेने। वह तेरा अंत चाहता है, क्योंकि तू अब उसका सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है, जिसने पुनः जन्म लिया है अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए। क्या मैं जीत सकता हूँ? राज ने पूछा। साधु ने आकाश की ओर इशारा किया। वहां दूर से उजाला और अंधकार की टकराहट दिख रही थी। यह युद्ध काल और महाकाल के बीच है। तू सिर्फ माध्यम है, लेकिन यह माध्यम है, इस बार परिणाम बदलेगा। रात 12 बजे उज्जैन का आकाश काला पड़ चुका था। बिजली चमक रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। राज अकेले खड़ा था। महाकाल वन के बीचों बीच, उसके शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष और माथे पर त्रिपुंड था। और तभी जमीन कांपी, पेड़ उखड़ने लगे और सामने से एक धुआं उठा। उस धुएं ने निकला काल, विशाल, भयानक। उसकी आंखों में मौत, उसकी सांसों में आग, उसके हाथों में हड्डियों का त्रिशूल। राज, तेरा समय समाप्त। अब तू नहीं बचेगा। राज चुप था। उसने आंखें बंद की और कहा, हे महाकाल, आज तांडव मुझ में उतारो। मेरी आत्मा तुम्हारी है, मेरा शरीर तुम्हारा। शस्त्र बने। एक गूंज, ओम नमः शिवाय। राज के शरीर से प्रकाश फूटने लगा। उसके हाथों में त्रिशूल आया। उसकी आंखें अग्नि बन गई और फिर शुरू हुआ तांडव। काल और राज अब महाकाल का अवतार के बीच। पेड़ जल गए, जमीन फट गई, आकाश लाल हो गया और अंत में राज ने त्रिशूल काल के हृदय में घोंप दिया। हर हर महाकाल। काल की चीख से आकाश फटा और वह भस्म हो गया। सुबह की पहली किरण महाकाल मंदिर पर पड़ी। राज शांत था, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। साधु ने झुककर उसे प्रणाम किया। अब तू राज नहीं, तू महाकाल का मंत्र है। तेरा भय समाप्त, तेरा पाप भस्म, तू मुक्त है। राज ने मंदिर की घंटी बजाई। अब काल का अंत हो चुका था, क्योंकि काल के ऊपर था महाकाल। जय भोलेनाथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो